Good morning, dear students. How are you? क्लास 11th कॉमर्स के सभी बच्चों का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन सीरीज में हम चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम नेचर एंड पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे जो डिस्कशन किया वो था बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसके अंतर्गत हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के डिस्कस किए। पहला था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा था सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा था आपका पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट हमारे डिस्कशन के पॉइंट थे। आज हम बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन करेंगे इंडस्ट्री और कॉमर्स के बेसिस पर और उसे डिटेल में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और बुक खोल करके अपने ये जो टॉपिक है इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसमें जो टॉपिक है इंडस्ट्री मीनिंग एंड टाइप्स, इसे आप लोग ओपन करेंगे। बुक निकाल ली होगी आप लोगों ने। बुक में चैप्टर नंबर 1 में इस टॉपिक को आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें इंडस्ट्री का मीनिंग दिया हुआ है और उसके टाइप्स की डिस्कशन हुआ है। तो देखिए, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूजफुल प्रोडक्ट में। कॉटन से आपने क्लॉथ बना दिया, क्लॉथ को अल्टीमेट कंज्यूमर यूज कर रहा है, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दैट इज गारमेंट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंक्लूड एक्टिविटीज related to the production and processing as well as activities related to the rearing and reproduction of animal or other living species। इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ऐसे प्रोडक्शन भी आते हैं जिनमें हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज़ की प्रोसेस करते हैं, या फिर रियरिंग और रिप्रोडक्शन एनिमलों से संबंधित भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाई कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल फॉर्म और फिनिश्ड प्रोडक्ट। इंडस्ट्रीज का पर्पस क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना और उसके अंदर यूटिलिटी जनरेट करना। The term industry is also used to refer to a group of firms producing similar or related goods। सामान्य रूप से अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि इंडस्ट्री क्या होती है, तो वो लोग कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाला एक ग्रुप को उसकी इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे ये सीमेंट सेक्टर है, इसमें एसीसी, बिरला और भी अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उन सबको हम मिला करके क्या कहेंगे? सीमेंट इंडस्ट्री कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी कभी कभी ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स को भी हम लोग इंडस्ट्री जनरल वे में कह देते हैं।
इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू द ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स रिलेटेड टू द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स, कपड़ा बनाने वाले जितने लोग हैं उनको हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री रेफर्स टू द ऑल फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, सारी फर्म जो सीमेंट बनाती हैं तो वो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर आ गई। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड, अब इंडस्ट्री के अंदर हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों तरीके की गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? जो अल्टीमेट कंज्यूमर खरीदता है एक बार यूज़ करने के बाद में, मतलब जो यूज़ में आती हैं वो कंज्यूमर के द्वारा यूज़ की जाती हैं, दीज आर कंज्यूमर गुड्स। जबकि कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जैसे मशीनरी वगैरह, ये सब हमारी कैपिटल गुड्स। देखिए फिर ये कह रहे हैं इंडस्ट्री को यदि हम चाहें तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी पहली इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंतर्गत सारे जितने भी कंसर्न हैं जो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस, मतलब जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको निकालने से संबंधित, जैसे एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, डेयरी है, डेयरी के अलावा आपका माइनिंग है, नेचुरल चीज़ें हैं, कोयला ज़मीन के अंदर है उसको निकालना है, एक्सट्रैक्शन करना है, या फिर जो लिविंग स्पाइसेस है उनसे कोई प्रोडक्ट निकालना, जैसे डेयरी में हम लोग क्या करते हैं, जानवरों से प्रोडक्ट निकालते हैं, दूध वगैरह, तो वही सब हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो बेसिकली अगर हम क्लासीफाई करें तो प्राइमरी इंडस्ट्री 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव और दूसरी होती है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंतर्गत आप देखेंगे कि ज़मीन के अंदर या एग्रीकल्चर वगैरह के द्वारा जब हम नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में निष्कासन, चीज़ों को ज़मीन से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जबकि जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चों पता है? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों की रियरिंग और ब्रीडिंग से संबंधित, जैसे डेयरी फार्म वगैरह, पोल्ट्री फार्म वगैरह, फिशिंग वगैरह, ये सब ऑल आर कंसीडर्ड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी इंडस्ट्री को इन्होंने बेसिकली 2 भागों में बांटा है। सेकेंडरी का मतलब आप ऐसी इंडस्ट्री समझ सकते हैं जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट में चीज़ों को कन्वर्ट करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के आधार पर इन्होंने बांटा है। मैन्युफैक्चरिंग के 4 बेस किए हैं। एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूमर डे टू डे कंजम्पशन में अपने लिए यूज़ करते हैं, जैसे क्लॉथ, ऑयल, सोप, ब्रेड, ये इसके एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने। ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे कंज्यूमर हो गया, दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह, ये सब इंडस्ट्रियल गुड्स है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको अगर हम ब्रॉडली और क्लासीफाई करने की कोशिश करें, उसे और ज़्यादा समझने की कोशिश करें, तो हम ये समझ पाते हैं कि इसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, उसे हम 2 भागों में बांटेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग में या तो हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे या
हम इंडस्ट्रियल गुड्स बनाएंगे जिनको हमने कैपिटल गुड्स का नाम दिया था। ये तो पहले तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया हमने। और दूसरा जो तरीका है क्लासिफिकेशन का वो ये कहता है कि हम बेसिकली 4 तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। वो कैसी होगी? एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसको कई पार्ट में ब्रेक किया जाता है और उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे रिफाइनरी का जो बिजनेस है वो कैसा है? वो एनालिटिकल इंडस्ट्री है। इसके अंतर्गत जैसे क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, काला तेल, उसे रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पर उसे सेपरेट किया जाता है, उसकी प्रोसेस होती है और उसी से 17-18 तरीके के प्रोडक्ट अलग अलग निकल करके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो जो रिफाइनरी है उससे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन और भी बहुत सारे आइटम्स निकल के, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट निकल करके आते हैं। दूसरा बेटा सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? ये कुछ चीज़ों को मिला करके कोई नया प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसेस है उसे सिंथेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे सोप वगैरह, पेंट वगैरह, कॉस्मेटिक्स वगैरह, इसमें कई चीज़ों को मिला करके और केमिकल्स का यूज़ करके क्या किया जाता है? नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तीसरे नंबर पर है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? ये सबसे आसान इंडस्ट्री होती है। रॉ मटेरियल आता है, उसे प्रोसेस करके फाइनल गुड्स बना दिया जाता है। जैसे कॉटन से कपड़ा बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना, ये सब क्या है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। असेंबली इंडस्ट्री, असेंबल वर्ड आपने सुना होगा कई बार। तो इस तरीके की इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चों कि हम चीज़ों को असेंबल करते हैं। असेंबल का मतलब होता है कि उसके बहुत सारे पार्ट्स को मिला करके प्रोडक्ट हम तैयार कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं उसके। जैसे आप समझिए इसमें कि एक कंप्यूटर बनाना है तो हमने मॉनिटर ले लिया, उसमें फिर आपका माउस अटैच कर दिया, फिर हमने कीबोर्ड अटैच कर दिया, CPU और भी सारी चीज़ें जो हैं उनको मिला करके हमारा क्या बनाया जाएगा? कंप्यूटर। ना तो हम मॉनिटर को कंप्यूटर कह सकते हैं, ना CPU को कंप्यूटर। लेकिन जब सारी चीज़ें असेंबल हो जाती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम लोग कंप्यूटर, जो एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसे हम लोग कंप्यूटर। तो ये असेंबली इंडस्ट्री है। दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री का यदि क्लासिफिकेशन किया जाए तो हम ये देख पा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रूप में भी हम सेकेंडरी इंडस्ट्री को बांट सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड, ये जितनी भी चीज़ें बनती हैं यूनिक फीचर वाली, वो सब क्या कहलाती हैं? हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहलाती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है टर्सरी या सर्विस इंडस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं 10th में भी पढ़ के आए हैं कि इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन में तीसरे नंबर की जो इंडस्ट्री थी उसका नाम था सर्विस इंडस्ट्री या टर्सरी इंडस्ट्री। इसमें ये इंडस्ट्री कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है, ये प्रोडक्शन में हेल्प अपनी सर्विसेज के द्वारा देती है। इसके एग्जांपल बैंकिंग हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन, आपका वेयर हाउसिंग और भी बहुत सारे जो काम हैं वो सब इस टर्सरी इंडस्ट्री का, जैसे कोई भी सर्विस हो दैट इज इंक्लूडेड इन टर्सरी इंडस्ट्री।
तो मुझे ऐसी आशा है कि आप लोग इन तीनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझ गए होंगे। जो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री, ये आपकी समझ में बैठ गया होगा। अब आता है कॉमर्स। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपसे पूछा जाए कॉमर्स क्या होता है तो आपको पता नहीं होगा शायद। अभी तक 8-7 महीने आपको पढ़ते पढ़ते हो गए, तो आप समझ लीजिए कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स रेफर्स टू all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की जो प्रोसेस है, मतलब गुड्स बनाने से लेकर के और कंज्यूमर तक पहुंचने में जिन जिन चीज़ों की हेल्प ली जा रही है वो सब कॉमर्स है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं there will be no use of producing goods unless and until these goods reach to the ultimate consumer। ऐसी गुड्स को बनाने का कोई भी फायदा नहीं है जब तक कि वो चीज़ें कहाँ तक ना पहुँचें, अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुँचें। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड at one place and consumer are scattered at different places। जो चीज़ें हैं वो एक जगह बनती हैं, जबकि जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ होता है। The consumer are not aware of what kind of goods are produced by the manufacturer। कंज्यूमर इस बात के लिए अवेयर नहीं होता है, उसे पता नहीं होता है कि कौन सा प्रोड्यूसर कहाँ पर किस जगह पर अच्छी क्वालिटी का माल बना रहा है। कंज्यूमर को इस बात के बारे में जानकारी नहीं होती है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इन द स्मॉल क्वांटिटी। चीज़ें बड़ी क्वांटिटी में बनती हैं, मैन्युफैक्चरर बहुत बड़ी मात्रा में किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन जो उनकी यूज़ होती है वो कंज्यूमर के द्वारा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि कॉमर्स का रोल इसमें लोगों को अवेयर करना, चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो उस चीज़ की डिमांड कर रहा है उस तरीके से। ठीक है, और ये कह रहे हैं all these problems, that is hindrance of place, hindrance of knowledge, hindrance of storage, are solved by the commerce। मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट, चाहे वो स्थान से संबंधित हो, बम्बई में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और मथुरा में आप बैठे हुए हैं, तो ये कॉमर्स का काम है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए और जो प्लेस की हिंड्रेंस है उसको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा दूर किया जाए और चीज़ों को सॉल्व करके आप तक पहुंचाया। दूसरा, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, लोगों को पता ही नहीं है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है। तो आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, टीवी देखते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें आपको क्या पता चलता है? आपको हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज के बारे में तो पता चलता है। क्या आपको पता नहीं है तो अब कॉमर्स के द्वारा आप लोग इस चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है। ठीक है, ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस की, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम एक तरीके से देखा जाए तो कॉमर्स का है। तो मतलब अगर हम सम अप करें इस बात को तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है और जो कंज्यूमर है उस तक अल्टीमेट प्रोडक्ट को पहुंचाने की
जो प्रोसेस है उसे हम लोग कॉमर्स कह सकते हैं। आज हमने आपके साथ में इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन, बिजनेस एक्टिविटीज़ में कॉमर्स का मीनिंग यहाँ तक पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो जब हमारा होगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉमर्स का जो रोल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और बिजनेस में बिजनेस रिस्क का क्या रोल है, बिजनेस और रिस्क के आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, इस विषय पर डिस्कस करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। कोई दिक्कत होती है तो आप लोगों के पास में सभी सब्जेक्ट के टीचर्स का नंबर है ग्रुप में, आप डायरेक्टली टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।